कुरुक्षेत्र केवल शस्त्रों की टकराहट से नहीं कांपता, कभी कभी वह एक ऐसे नाम से भी थर्रा उठता है जिसे इतिहास ने जानबूझकर अनकहा छोड़ दिया हो। अभिमन्यु के रक्त से रंगी उस संध्या के बाद जो आया वह ना देव था ना दानव, वह था अन्याय का उत्तर बनकर खड़ा एक जीवित विधान। यह कथा उसी क्षण की है जब युद्ध रुक गया था और न्याय चल पड़ा था। उस बाढ़ के चढ़ते ही कुरुक्षेत्र की वायु जैसे थम गई। पक्षियों का कलरव जो प्रातः काल में रणभूमि के ऊपर गूंजता था वह भी मौन हो गया। सैनिकों की सांसें अटक गईं और महारथियों के हृदयों की धड़कनें स्वयं उन्हें सुनाई देने लगीं। बबरू वाहन की उंगलियां प्रत्यंजा पर स्थित थी, पर उस स्थिरता में असंख्य युगों का निर्णय छिपा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, मानो उन्हें इस सत्य से बांध रहे हों कि अब जो घटेगा वह मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है। अर्जुन की आंखों में अपने दोनों पुत्रों की छवियां एक साथ कौंध रही थीं, एक जो धर्म की रक्षा में गिर चुका था और दूसरा जो धर्म के अपमान का उत्तर बनकर खड़ा था। बबरू वाहन ने बाढ़ छोड़ा नहीं, उसने उसे कुछ क्षण और रोके रखा, फिर धनुष को नीचे कर दिया। यह दृश्य देखकर कौरव सेना में एक भ्रम फैल गया। कुछ को लगा कि शायद यह योद्धा भी किसी नियम में बंध गया है, शायद देवताओं ने उसे रोक दिया है, किंतु अगले ही क्षण बबरू वाहन ने भूमि पर अपना धनुष गाड़ दिया और स्वयं आगे बढ़ा। उसका प्रत्येक कदम धरती पर नहीं, मानो कौरवों के हृदय पर पड़ रहा था। वह दुर्योधन के सामने आकर रुका। दोनों के बीच केवल कुछ ही पगों का अंतर था, पर वह अंतर भय और अहंकार के दो ध्रुवों जैसा था। दुर्योधन ने अपनी गदा उठाई, पर उसकी भुजाओं में वह बल नहीं रहा था जो कभी भीम को ललकार कर करता था। बबरू वाहन ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, तूने स्वयं को राजा समझा, पर राजा वह होता है जो प्रजा की मर्यादा की रक्षा करे। तूने स्वयं को वीर कहा, पर वीर वह होता है जो निर्बल की ढाल बने। कल जब 7 महारथियों ने एक बालक को घेरा तब तूने इसे विजय कहा। आज उस विजय का भार उठाने की शक्ति तुझ में है या नहीं, यही देखने आया हूँ। दुर्योधन क्रोध से दहाड़ा और गदा का प्रहार किया। वह प्रहार पर्वत तोड़ सकता था, पर बबरू वाहन ने केवल अपनी हथेली आगे बढ़ाई। गदा उसके हाथ से टकराकर वहीं रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से भिड़ गई हो। उस टकराव से उठी ऊर्जा ने आसपास खड़े सैनिकों को पीछे उछाल दिया। बबरू वाहन ने गदा को मरोड़ दिया। लोहे का वह विशाल अस्त्र चीखती हुई धातु की आवाज़ के साथ मुड़ गया और दुर्योधन के हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन पीछे लड़खड़ाया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा भय उभरा था। उसी क्षण बबरू वाहन ने उसे कोई शारीरिक प्रहार नहीं किया। उसने केवल कहा, यह युद्ध तेरे साथ नहीं, तेरे कर्मों के साथ है। तेरा अंत वह नहीं करेगा जो सामने खड़ा है, तेरा अंत वह करेगा जो तूने बोया है। यह कहते हुए उसने अपनी दृष्टि कौरव सेना की ओर घुमाई। उसकी आंखों में अब ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिर कठोरता थी जो निर्णय के बाद आती है। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। बादल अचानक घिर आए। बिजली चमकी, पर वर्षा फिर भी नहीं हुई। वह बिजली केवल प्रकाश नहीं थी, वह चेतावनी थी। कौरवों के मध्य वही अदृश्य व्यूह फिर सक्रिय हो उठा। सैनिक जहाँ भी भागने का प्रयास करते, वहाँ कोई न कोई शक्ति उन्हें रोक लेती। वे अपने ही भय में उलझने लगे। किसी को लगा
कि अभिमन्यु उनके सामने खड़ा है। किसी को लगा कि उसका ही अतीत उसे घेर रहा है। तलवारें आपस में टकराईं, रथ पलटे, हाथी बिदक गए। यह संहार किसी एक अस्त्र से नहीं बल्कि स्मृति से हो रहा था। बबरू वाहन उनके मन के भीतर उतर चुका था और वहीं से उन्हें तोड़ रहा था। द्रोणाचार्य ने अपने रथ से उतरकर भूमि को स्पर्श किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, वत्स, अब बस करो, यह विनाश हमें भस्म कर देगा। बबरू वाहन उनकी ओर मुड़ा। आचार्य, विनाश तब होता है जब अन्याय बिना उत्तर के रह जाए। यह जो घट रहा है यह अंत नहीं, यह शुद्धि है। कुछ को दंड मिलेगा, कुछ को बोध, दोनों आवश्यक है। कर्ण चुपचाप खड़ा था। उसके भीतर बरसों से दबा द्वंद्व अब स्पष्ट हो चुका था। उसने अपना धनुष भूमि पर रख दिया और कहा, यदि इस सब का मूल्य मेरे प्राण हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। बबरू वाहन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी दृष्टि में कठोरता के साथ सम्मान भी था। अंगराज, तेरी मृत्यु का समय और कारण पहले से लिखा जा चुका है, वो आज नहीं है। आज तू जीवित रहेगा ताकि आने वाले क्षणों में तू अपने कर्मों का पूर्ण फल देख सके। यह तुझ पर दया नहीं, यह विधान है। धीरे धीरे वह उन्माद थमने लगा। आकाश के बादल छटने लगे। अदृश्य व्यूह की दीवारें पिघलने लगीं। कौरव सेना के बचे हुए सैनिक थके हुए, भयभीत और टूटे हुए खड़े थे। बबरू वाहन ने अंतिम बार रणभूमि पर दृष्टि डाली। वह फिर उस स्थान पर गया जहां अभिमन्यु का शरीर रखा था। उसने अपने धनुष को झुकाकर उस भूमि को प्रणाम किया। फिर वह अर्जुन की ओर मुड़ा। अर्जुन आगे बढ़े। उनके शब्द गले में अटक रहे थे। पुत्र, मैं। बबरू वाहन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पिता, आज मैं पुत्र नहीं, धर्म का उत्तर हूँ। मेरे हृदय में आपके लिए सम्मान है, पर आज मेरे चरण आपके नहीं, उस बालक की ओर झुके हैं जिसने मर्यादा की रक्षा में अपने प्राण दिए। अर्जुन की आंखों से अश्रु बहते रहे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, यही क्षत्रिय धर्म का सबसे कठिन सत्य है। जब पुत्र भी पथ बन जाए और पिता केवल साक्षी रह जाए। बबरू वाहन ने रथ की ओर कदम बढ़ाए। उसका सारथी, जो अब तक छाया में था, प्रकट हुआ। वह कोई सामान्य पुरुष नहीं प्रतीत होता था। उसकी आंखों में गहन शांति थी। बबरू वाहन रथ पर चढ़ा। जाते जाते उसने कौरवों की ओर अंतिम दृष्टि डाली और कहा, आज का यह भय स्मरण रखना, इसे भूल मत जाना, क्योंकि यदि इसे भूल गए तो इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा। रथ के पहिए घूमे, धरती फिर कांपी, पर इस बार वह कंपन विनाश का नहीं, चेतावनी का था। रथ क्षितिज की ओर बढ़ गया और कुछ ही क्षणों में धुंध में विलीन हो गया। रणभूमि पर मौन छा गया। सूर्य अब ऊपर था, पर उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं लग रही थी। कुरुक्षेत्र ने उस दिन समझ लिया था कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़े जाते। युद्ध कुछ स्मृति, नैतिकता और न्याय के होते हैं, और जब वे युद्ध आरंभ होते हैं तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उस दिन के बाद कौरव शिविर में कोई उत्सव नहीं हुआ। हंसी की जगह सन्नाटा बस गया। महारथी अपने अपने रथों में बैठे रहे, पर उनके भीतर का विश्वास टूट चुका था। पांडव शिविर में भी शोक था, पर उस शोक में अब एक स्थिरता थी, यह बोध कि अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कुरुक्षेत्र की भूमि में उस रात रक्त नहीं मांगा, उसने स्मरण मांगा, और इतिहास ने उस स्मरण को अपने भीतर अंकित कर लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें
कि जब धर्म की मर्यादा टूटती है तो कहीं ना कहीं से कोई बबरू वाहन अवश्य उठता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही रहस्यमय धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।